नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि बिहार बीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन निकला है, तो इसके रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स आई है। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए कि उन्होंने कहा कि कहीं नोटिस में ये मेंशन है कि जो आरक्षित वर्ग के हैं उसको कहीं कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही है। कास्ट सर्टिफिकेट में यही दिक्कत कि उन्होंने कहा कि ये जो मांगा जा रहा है इसमें कि पिताजी का, जैसे कि आप किसी एससी से या फिर ओबीसी में किसी कैटेगरी बीसी या ईबीसी में आते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करना है तो वो पिताजी का अपलोड करना है। इस तरह का कमेंट्स आया। तो ऐसा देख लेते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले जो बेसिक आधार होता है वो नोटिस होता है। तो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है ये आपके सामने दिख रहा होगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में इन्होंने क्या लिख रखा है। तो ये तो पहला आवेदन संबंधी निर्देश है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। ये तो डेट जो है कि 20 से स्टार्ट हुआ था और 15/3 तक है, और उसके बाद 16 से 20 तक हमारा है ये विद फाइन। यहाँ आप लोग देख सकते हैं विद फाइन वाला। यहाँ से और यहाँ ये विद फाइन और ये विदाउट फाइन 20 फरवरी से 15 मार्च तक। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या क्या है। ये शैक्षणिक अर्हता है 2 वर्षीय बीएड। वैसे अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, ग्रेजुएशन किया है और कम से कम स्नातकोत्तर अथवा स्नातकोत्तर, अगर आप पीजी भी कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 या 55 ये परसेंटेज क्राइटेरिया है इसको देने के लिए। तो आगे देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन संबंधी दिशा निर्देश। हाँ, इसमें है बिहार का मूल निवासी। यदि अभ्यर्थी बिहार का मूल निवासी है तो बिहार का चयन करें, अदर का या अथवा अदर का चयन करें। देखिए, बिहार के मूल निवासी हैं तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ इसमें मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन के लाभ जो कोई भी स्टेट्स के रिक्रूटमेंट हो या तक एग्जाम में हो तो उसी में मिलता है जो कि वहाँ के निवासी प्रॉपर हों। अगर आप कोई ठीक है ओबीसी में भी हो, एससी एसटी में भी हो या अदर स्टेट से हैं तो आपको यहाँ जनरल में गिना जाएगा। जनरल में भी जितने परसेंटेज फिक्स किए गए हैं, कहीं 10% रहता है, कहीं 20% रहता है, तो उसमें उतना सीट में आपको मिलेगा जगह। तो चाहे कटअप आपका जो भी चला जाए, ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, वैसे अदर स्टेट्स वाले का तो कटअप ऊपर ही चला जाता है, क्योंकि आप जैसे कि यूपी से आके बिहार में फाइट करेंगे या तो बिहार से जाके यूपी में फाइट करेंगे तो संख्या बढ़ जाती है। एमपी वाले लोग भी आएंगे, छत्तीसगढ़ वाले लोग भी आएंगे। तो इस तरह के जब संख्या बढ़ती है तो संख्या बढ़ती है, कटअप बढ़ता है। क्योंकि देखिए, उसमें हिम्मत वही लोग कर पाते हैं जिनकी थोड़ी पढ़ाई लिखाई ठीक होती है। क्योंकि अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं हो पा रहा है तो वहाँ भी हम कर लेंगे, थोड़ा कटअप बढ़ेगा भी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो श्रेणी की हम लोग बात कर रहे थे, कैटेगरी की। कैटेगरी में हम लोग देख लेते हैं लाइन बाय लाइन की अभ्यर्थी अनारक्षित या आरक्षित श्रेणी के हों उनके सम्मुख के लिख रहे हैं। आवेदन पत्र में श्रेणी के अंतर्गत यूआर और बीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के ईडब्ल्यूएस का उल्लेख हो। तो पिछड़ा वर्ग बीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के अभ्यर्थी यदि क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उन्हें इस संवर्ग आरक्षण का लाभ नहीं। अगर आप क्रीमी वर्ग मतलब आप उस कैटेगरी में है लेकिन आपका इनकम ज़्यादा है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। पिछड़ा वर्ग ईबीसी के अभ्यर्थी यदि क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उन्हें इस ठीक है लाभ नहीं मिलेगा, अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। इसमें जिस श्रेणी के से संबंधित है उसमें अपना आवेदन करें। बिहार राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण अनुमान्य है, बिहार के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में भरें। तो आगे भी हम लोग देख लेते हैं कि आगे भी कुछ लिखा हुआ है क्या। तो पहले पूरी हम लोग देखेंगे। पिन कोड, मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, हाँ शहर का विकल्प ये हो गया। एग्जामिनेशन सेंटर 3 आपको चुनना है। घोषणा, प्रवेश परीक्षा ये आपका हो गया। सिलेबस, परीक्षा शुल्क, पंजीयन की किस तरह करें, डॉक्यूमेंट अपलोड, हाँ यहाँ देख लेते हैं हम लोग। सफलतापूर्वक आवेदन
देखिए कहीं कुछ नहीं था, तो कहीं कुछ नहीं था, तो हम लोग इसके बारे में कन्फर्म हो गए कि ऐसा कुछ नहीं है। और किसी भी वैकेंसी में ऐसा होता है कि आपको ऐसा मांगा जाता है कि पिताजी का, तो पिताजी का के ही आधार पे जाति का या कैटेगरी का आपका बनता है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे किसी जाति का बनवा लें, तो ऐसा अप्रूव ही नहीं होगा, क्योंकि जो भी ब्लॉक से वो अप्रूव करते हैं, या फिर पहले ब्लॉक वाला आधार होता है, क्योंकि वो जो करेंगे उसी के आधार पर अनुमंडल से, वो उसी के अनुसार जिला से भी होता है, तो बेसिक आपका वही होता है। तो ये अंतर नहीं होता है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कन्फ्यूजन में मत रहें, फॉर्म एकदम आराम से डालें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार हम लोग देख लेते हैं इसके, जो भी अपने नाम से ही देना है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे जाति सर्टिफिकेट, जैसे मोहन कुमार किसी का नाम है, ठीक है, मोहन कुमार मान लीजिए ईबीसी में बिलोंग करता है किसी कास्ट में, तो वो मोहन कुमार अपने नाम का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे और देंगे। अगर कास्ट सर्टिफिकेट जैसे ईबीसी में, तो ईबीसी में एक ईबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, ईबीसी का सर्टिफिकेट भी है, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपका पिताजी के नाम का बनवा के देना है, तो पिताजी के नाम में फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, क्योंकि आपके नाम से सब कुछ हो रहा है, तो आपके नाम का ही लगेगा। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं लास्ट में सिलेबस भी। सिलेबस देखिए 5 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन 15, और उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन 15, और लॉजिकल एंड एटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ये ज़्यादा है 25 है, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस है 40। और देखिए सबसे थोड़ा सा एक ट्रिकी या फिर कठिन है सबके लिए माना जाएगा यही टीचिंग एप्टीट्यूड, जो टीचिंग लर्निंग बच्चों से संबंधित है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 120 यहाँ नंबर के होते हैं। 120 नंबर में अगर आप ओबीसी में आते हैं, ओबीसी में देखिए, ओबीसी में या तो आप बीसी में आएंगे या तो आप ईबीसी में आएंगे। तो इसमें बीसी में अगर आते हैं तो बीसी में आपको कम से कम 90 नंबर से 95 नंबर अगर आप लाते हैं तो आपका संभावना है। अगर आप ईबीसी में आते हैं, देख लेते हैं हम लोग, ईबीसी में आते हैं तो इसमें एक आध नंबर हो सकता है कम, हो सकता है कि 95 के बदले आपको 94 नंबर मिले, तो 94 नंबर में आपका काम हो सकता है। SC ST में अगर हैं आप, SC ST में तो 80 से 85 या 90, 80 से ऊपर अगर आपका आ जाता है तो काम हो जाता है। अगर आप ST में आते हैं तो ST का हम लोग देख लेते हैं। ST में आते हैं तो ST का भी वही है कि 80 से ऊपर अगर आपका आता है तो आपका कहीं ना कहीं सरकारी में सीट मिल जाएगा। तो आपको देखिए फी की समस्या सबसे बड़ी, कोई कहीं से भी कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत है वाली बात नहीं, क्योंकि 1.5 लाख रुपया मायने रखता है। 1.5 लाख ही नहीं, 1.5 लाख के बाद 30-40 हज़ार और ले ही लेते हैं आपसे किसी न किसी रूप में, तो 2 लाख पूरा ही हो जाता है। 2 लाख 2 साल में देना तो काफ़ी टफ वाला काम है, देने का तो लोग दे रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि होड़ मची हुई टीचर में आसानी से जॉब मिल रही है, क्योंकि वो डिग्री कर लीजिए उसके बाद सीटेट का एग्जाम अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, सीटेट का रिजल्ट बहुत लोग पास किए हैं। और इस साल में शिक्षा मंत्री ने घोषणा भी की है कि 3 लाख वैकेंसी देने जा रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होती है, पॉलिटिकल वादे हैं या सही में देते हैं, तो आगे देख लेंगे हम लोग। तो आज तक का यही अपडेट था, और शाम में हम लोग देख लेंगे कि वीकली अपडेट, वीक में क्या क्या हुआ, आगे क्या क्या एग्जामिनेशन होने हैं, कौन से डेट की घोषणाएं होनी है। तो देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली अपडेट में दे रहता हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।